हरे कृष्ण। ठीक है, मैं क्या कह रहा था? हाँ, इस श्लोक में जो वर्णित है बुद्धि योग, वो भगवान कृष्ण की भक्ति ही है। ठीक, ये स्थापित हो गया। और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं। यहाँ पर जो भगवान ने सांख्य बताया है वो नास्तिक कपिल वाला सांख्य नहीं है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, ईश्वर क्यों बोलेंगे कि ईश्वर नहीं है? मैं मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं हूँ। ये क्या बात हुई भाई? मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, तो मैं बोल ही कैसे रहा हूँ जब मैं हुई नहीं? इज इट नॉट फनी माता जी, अर्चना माता जी? जी प्रभु जी। इट इज फनी। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कर सकते हैं। सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं। ठीक है, अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध, कोई रिलेशन नहीं है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था। जिस समय कृष्ण ने ये बताया था तो उस समय नास्तिक कपिल का कोई सिद्धांत का कोई प्रभाव नहीं था वहां पर। और कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता भी नहीं की। स्पष्ट है, वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। ये लाइन कौन बताएगा? किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं। उससे तो कोई रिलेशन है ही नहीं, नास्तिक तो उसको हटा ही देते हैं, वो तो गया। लेकिन वर्तमान में जो भगवान ने 11 से 30 श्लोक में बोला है उसका भगवान कपिल के सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। वो जो अलग अलग फिलॉसफी नहीं आई थी कि बुद्ध की फिलॉसफी आई थी और अलग अलग ना फिलॉसफी जो आपने बताई। वो नहीं, वो तो अलग है। यहाँ क्या जो श्लोक में बोलो, टीका में आया था 11 से 30 जो श्लोक भगवान ने बोले हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। श्लोक सरोकार मतलब क्या है? सरोकार में रिलेशन कैसे? रिलेशन या सहमति कह सकते हैं। प्रभु जी वर्तमान प्रकरण मतलब कि अभी जो हो रहा है, अभी जो भगवान ने बताया 11 से 30 में, यही ना कि नास्तिक कपिल से नहीं है कोई सरोकार, जो भगवान ने जो ना बताया। यही तो खेल है। नास्तिक का तो है ही नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं। ये कैसे पॉसिबल? भगवान कपिल का सांख्य उससे भी कोई सरोकार नहीं है, कैसे पॉसिबल है? अच्छा ठीक, ये लाइन जो मैं क्योंकि बोल जो लाइन मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। जो लाइन मैं बोल रहा हूँ और जो लिखी है, क्या मतलब एक ही है उसका? ये भी एक पॉइंट आता है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि सरोकार नहीं है, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। आपको कुछ आप बताइए। इसमें तो लिखा ही हुआ है तो सही है लाइन। अच्छा ठीक, आयुषी माता जी आप में बोलना चाहेंगी? प्रभु जी हम तो अभी ज्वाइन किए। ओके, तो यू आर लेट। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए कितना इस लाइन विचार का करने मतलब ही वाली नहीं बात समझ है। आ रहा। प्रभुपाद जी के पॉइंट हम लोग पढ़ के निकल लेते हैं, लेकिन क्या क्या चीजें लिखी प्रभुपाद जी ने। क्या प्रभु जी क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये लाइन ही ढंग से नहीं समझ में आ रही कि कहना क्या चाहते हैं हाँ लाइन। यही तो खेल है। हाँ, हरी बोल। हाँ, हाँ। ठीक है, ऐसा माता जी आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जी कि माता जी। मतलब कि वर्तमान प्रकरण में उस सांख्य से भी कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी के लिए जो बता रहे हैं प्रभुपाद जी वो बुद्धि योग बता रहे हैं। बुद्धि योग की बात नहीं, बुद्धि योग तो अभी बता रहे हैं जो सांख्य बताया भगवान ने 1130 में। सांख्य बताया ना, सांख्य, हाँ, तो उसकी बात हो रही है। लेकिन इससे पहले तो जानना तो पड़ेगा ना कि उसमें तो कपिल। सिर्फ यही बताया।
हाँ एक उसमें सेकंड। यही से बताया ना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा और शरीर अलग है, सिर्फ इतना ही बताया है ना। बस बस 11 से 13 हरि बोल, तालियां। हरे कृष्णा वही माता वही जी। हरी हरे हरी कृष्ण बोल। हरे हरि बोल हरि बोल। जो भगवान कपिल ने सांख्य योग बताया वो बहुत डिटेल में बताया है, 24 तत्व बताए हैं, सृष्टि कैसे होती है सब बताया है। लेकिन भगवान ने जो सांख्य बताया है बस खाली आत्मा और शरीर का भेद बताया, बस सिर्फ इतना सा टच किया है। सरोकार के अंदर ये नहीं कि रिलेशन नहीं, मतलब जो भगवान कपिल ने वहां बताया है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट बस यहाँ बताया गया है। सिंपल सिंपल ये बात है। यहाँ सांख्य का अर्थ है जो भगवान ने बताया है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान ने सिर्फ शरीर और आत्मा पे टच किया है बस, बाकी सृष्टि कैसे होती है, क्या है 24 तत्व क्या होते हैं, ये सब अभी नहीं बताया है इस सांख्य में जो भगवान ने 11 से 30 श्लोक में बोले। भगवान कृष्ण ने आत्मा का हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया, ऐसा कौन बताए? प्रभु जी बताऊं? हाँ माता जी। जैसे जब हमें शरीर और आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तभी तो हम सही कार्य कर पाएंगे ना। जब हम जान लेंगे कि हम आत्मा है तो फिर आत्मा को कैसे आनंद मिलेगा, सच्चिदानंद कैसे होगा, इन सब का कार्य तभी तो कर पाएंगे कि हम भगवान के दास हैं। ये सब जब हमें पता चल जाएगा तो तभी हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ओके माता जी, ये भी पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। और किसी को कुछ बोलना है? यस प्रभु जी। आपका भी पॉइंट सेम ही है? नहीं प्रभु जी, ये है कि पहले तो अर्जुन इस बुद्धि योग तक आ ही नहीं पाए थे। हाँ, आ नहीं पाए थे, पहले ओके। तो इसलिए मतलब पहले भगवान ने उनको इस बुद्धि योग के लिए 11 से 20 तक बताया, तो उसके बाद आगे वैश्लेषिक वर्णन करेंगे अर्जुन से कि अब क्या करना है, जैसे निष्काम कर्म के ना बारे में बताया। ना, आप तो उल्टा ही ले गए पूरा। सब आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन क्या है? अच्छा ये बताइए आप। वैश्लेषिक वर्णन यही है ना कि वो नित्य है, पुरातन है, कभी मारी नहीं हाँ जाती है। ठीक, जो भी प्रॉपर्टी हाँ जो भी ठीक, प्रॉपर्टी हाँ 11 से ओके, 20 के हाँ बीच में पढ़े ठीक थे। ठीक, शरीर और आत्मा के हाँ, डिफरेंस के बारे में बताया, ठीक। शरीर और आत्मा के डिफरेंस के बारे में बताया। उसको क्यों उसके बाद बताया? जब ये क्वेश्चन ये है कि उसको क्यों बताया बुद्धि योग के लिए। जैसे अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि बुद्धि योग को उसके लिए बताया, अब क्या है कि बुद्धि योग के लिए इस चीज को क्यों बताया सांग, थोड़ा सा बस हल्का सा घुमा दिया है। तो जब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब जब हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे। आपने कहा था ना कि भगवान को जानने के लिए पहले खुद जानना पड़ेगा, हम्म तो हम पहले अपने आप को तो जाने, हम्म तब तो हम आप भगवान को जान पाएंगे। हाँ, ठीक है इसलिए वैश्लेषिक ठीक, वर्णन किया। ठीक है, मुझे आपका भी आपका भी पॉइंट सही है, अच्छा माता जी का पॉइंट सही है। लेकिन एक पॉइंट मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग को वो कोई बोल दे। आयुषी माता जी। मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं है, ये पॉइंट है कि हम और भगवान अलग अलग है, वैष्णव आत्मा। ना ना ना, वो सब नहीं पता, वो तो वैशेषिक वर्णन में आई गए, वो तो ऑलरेडी। हाँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा माता जी का भी क्वेश्चन आंसर सही है, आपका भी सही है, लेकिन बस एक पॉइंट क्या है, वैश्लेषिक वर्णन इसलिए किया जिससे कि वो देहात्म बुद्धि से निकले और उसको पता चले कि भौतिक भोगों में कोई सुख नहीं, तभी तो वो आत्मा के आनंद को पाने की कोशिश करेगा। जब तक उसको मान लीजिए उसने आत्मज्ञान सुन भी लिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम आत्मा हो ठीक, लेकिन फिर भी भौतिक भोगों में लगते हैं, तो भगवान ने उसको देहात्म बुद्धि की चेतना से ऊपर उठाने के लिए, तुम तो भाई आत्मा हो, वहां तो कोई संबंध ही नहीं शरीर से,
तुम्हारा अब शरीर से संबंध नहीं है और तुम आत्मा हो, ठीक, लेकिन आत्मा को तुम्हें अनुभव नहीं है, इसीलिए बुद्धि योग करो, निष्काम कर्म योग करो, जिससे कि तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो और उसका आनंद प्राप्त करो, जो तुम्हारा वास्तविक आनंद। इसीलिए भगवान ने पहले वैशेषिक वर्णन किया कि देहात्म बुद्धि से उसको ऊपर उठाया कि जिससे कि वो बुद्धि योग करने के लिए राजी हो कि अरे हाँ, वास्तव में आत्मा है, हमें अनुभूति करनी है आत्मा की, तो अब ऐसे करो, तुम निष्काम कर्म योग करो। ये पॉइंट। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है, वो तो क्लियर है। ये दोनों भक्ति योग है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। ये कौन बताएगा? सांख्य योग और भक्ति योग एक ही है। कोशिश करें, हाँ माता जी, कोशिश कोशिश करूं। हाँ करिए, मत करिए माता जी। प्रभु जी, जैसे जब सांख्य योग पता ही नहीं होगा तो हम भक्ति योग कैसे कर पाएंगे? जब हमें आत्मा और शरीर का अलग अलग ज्ञान ही नहीं पता होगा तो हमें उसकी अनुभूति ही कैसे कर पाएंगे भक्ति हरि योग और हरि बुद्धि बोल। योग में? करेक्ट माता जी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 5th चैप्टर में भगवान इस चीज को बताएंगे कि सांख्य योग भक्ति योग एक है, और जो सांख्य योग भक्ति योग को अलग देखता है वो पृथक बाला, वो अनाड़ी है, मतलब ये कह सकते हैं बालक है, वो कुछ नहीं पता होता। इसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे उस श्लोक के परपुट में कि अगर आप पेड़ की जड़ खोज रहे हैं और आप पेड़ की जड़ को पानी दे रहे हैं, तो आपका उन दोनों का फोकस, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, एक जड़ खोज रहा है और एक जड़ में पानी दे रहा है, दोनों का फोकस जड़ पे ही है। तो सांख्य में हम अपनी और भगवान की अनुभूति करना चाहते हैं कि भगवान कौन है, इस जगत का सोर्स कौन है, सांख्य से हमसे खोजते हैं कि इस जगत का सोर्स कौन है, हम कौन है। और जो भक्ति योग कर रहा है उसको पता है कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन हूँ, उसकी सेवा कर रहा है। जब तक सांख्य वाला खोजेगा नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसको पता है कि भगवान कृष्ण ही जगत के सोर्स हैं और मैं आत्मा, मेरा एकमात्र कर्तव्य सेवा करना है, तो भक्ति कर रहा है। उसको सांख्य अंडरस्टैंडिंग पहले पता है तभी वो भक्ति कर पा रहा है। ऐसे माता जी ने कहा है, दोनों एक ही। जड़ जब वो पेड़ की जड़ ढूंढ लेगा तो क्या करेगा? पानी ही देगा, और एक पानी दे रहा है जड़ को, और जो जड़ को पानी दे रहा है उसको पता है जड़ कहाँ है, तभी दे पा रहा है। तो वो सांख्य में ही पता लगता है कि जड़ जड़ क्या है, और उसने सांख्य को पार करके अब वो उसकी मतलब आगे बढ़ गया, भक्ति कर रहा है। तो सांख्य और भक्ति एक ही है, दोनों में पता लगाना हो, दोनों में पता, भक्ति पता होता है पहले से जड़ कौन सा है, जड़ कौन है, और सांख्य में हम जड़ को खोजते हैं, लेकिन जब जड़ को खोज लेंगे तो पानी ही देंगे, इसीलिए एक है। समझ में आ रहा है? वैसे इसकी व्याख्या तो 5वें अध्याय में और होगी। क्या बाबू जी? सांख्य रिजल्ट है भक्ति योग एट लास्ट। हाँ, ये आप कह सकते हैं, लेकिन सांख्य जब तक सांख्य नहीं करेंगे तो भक्ति में फिर कैसे होगा? तब तक भक्ति नहीं। हाँ इसी तरीके से, एक तरीके से इंटरलेटेड है, वो इंटरलेटेड है दोनों एक दूसरे पे, तो इसीलिए वो एक ही। जैसे सन और सनशाइन, सनशाइन है तो सन है, सन है तो सनशाइन है, वैसे ही। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। क्लियर है? फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। ये तो मैं ही बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे लोग पढ़े हुए हैं, आप लोगों का फीलिंग आ चुके हैं, अंदाजा लग चुका है कैसे कैसे लोग भरे पड़े, कुछ भी बोल सकते हैं लोग। ठीक है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ, अब प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं पूरे परपोर्ट को। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। ठीक है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो,
वह बुद्धियों के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, दिव्य आनंद का अनुभव करेगा। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से सदा संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब वो ऐसे कार्य करता है तो भगवान की कृपा से उसके अंदर से ही दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम, वही वाला है। अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। हमें ज्ञान कहीं बाहर से लेना नहीं है, मतलब आत्मा का अनुभव करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपका आत्मा को अनुभव को करके बताएगा आपको कि ये गोली है, टैबलेट है, इसको खाएंगे आत्मा का अनुभव हो जाएगा। हरे कृष्णा अर्चना माता जी, क्या आप किसी डॉक्टर को जानती हैं जो टैबलेट देता हो आत्मा की अनुभूति करने का, या कोई नहीं इंजेक्शन? प्रभु जी। या हाँ कोई प्रभु जी, हाँ इंजेक्शन जानते हैं। जानते हाँ हैं? प्रभु हरी जी, बोल। कृष्णा कृष्णा नहीं कृष्णा वो ही तो की है, बात कर रहा वो तो है ही है, उसके अलावा हूँ। नहीं प्रभु जी। हाँ फंसिएगा नहीं, कोई कह दे ऐसे लोग हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। वृंदावन में ऐसे कुछ लोग हैं कि जो अगर आप उनके पास जाएंगे आपको देखेंगे, कहेंगे हाँ तुम जो हो गोलोक वृंदावन में मोर हो, तुम मेढक हो, तुम फलाना हो, तुम धमाका हो। और वो ऐसे बिहेव करने लगता है फिर कि मैं तो मोर हूँ, ऐसे ऐसे करने लगेगा, एक्टिंग करने लगेगा। ऐसे लोग हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे लोग हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ही अंदर से ज्ञान दे देंगे कि आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है, और आपको दिव्य आनंद वही देंगे और सारा ज्ञान आपको स्वतः हो जाएगा। आपको अलग से कहीं नहीं जाना है, बस आपको भक्ति में लगे रहना, निष्काम कर्म करते रहना। पॉइंट ये। हाँ आजकल के डॉक्टर तो आत्मा है इस पे विश्वास भी नहीं करते। हाँ ये माता जी पॉइंट है। तो कहीं और नहीं जाना है, भक्ति करते रहेंगे, निष्काम कर्म करते रहेंगे, कृष्ण भावनामृत कर्म करते रहेंगे, अपने आप स्वतः ही भगवान अंदर से ज्ञान देंगे। ठीक है आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावना अमृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म हैं। प्रचुर अंतर होता है। मतलब जो कृष्ण भावना अमृत में हम कर्म कर रहे हैं और हम सकाम कर्म कर रहे हैं, मतलब अगर हम निष्काम कर्म कर रहे हैं और सकाम कर्म कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन बाबा जी बता रहे हैं, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। इसको कौन बताएगा? ये टीका टीका की ही लाइन में एक लाइन है, उसको गोपाल जी ने पैराफ्रेज किया है, मतलब अलग ढंग से लिखा होगा। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। कौन बताएगा? अच्छा हिंट दे रहा हूँ मैं। भक्ति करते थे। मैं हिंट दे रहा पहले हूँ। आप हिंट ही बता दीजिए प्रभु जी। हाँ हिंट मैं दे रहा हूँ कि आयुषी माता जी ने आज इंट्रोडक्शन में करते ये लाइन बोली थी। ये हिंट है। आयुषी माता जी ने कल का रिवाइज करते समय ये लाइन बोली थी, पर टीका में अलग ढंग से लिखी हुई है, लेकिन मतलब एक ही है दोनों का। ये लाइन है क्या? अब तुम बुद्धि योग के बारे में सुनो, इससे तुम अपने कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। हाँ ये नहीं है। प्रभु जी, हाँ, जैसे कि निष्काम कर्म करते करते हम हृदय को शुद्ध कर लेंगे और आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर लेंगे, ना वो ठीक है, यही हुआ। वो तो प्रोसेस है, लेकिन वो एक लाइन मैं सोच रहा हूँ, लाइन मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने सेम एज इट इज फॉलो किया है, अपने मन से कुछ नहीं लिखते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा एक और हिंट। अच्छा हाँ माता जी बताइए। बताइए अच्छा माता जी। हिंट 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 दे दीजिए। हिंट 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 में ये था कि जब हम लोग कर्म करते हैं तो
वो ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें कोई शक्ति आती है, कुछ कुछ कर्म में शक्ति आती है, ऐसा कुछ था। जब कर्म का तो मोटिव आत्मा की अनुभूति और हम्म, कृष्ण की संतुष्टि है, तो वो उस कर्म में ही शक्ति होती है कि कर्म के फल वो को बांध काट दे। काट बस। देती है। इसीलिए जब हम बुद्धि योग करते हैं तो वो हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। वो कार्य हम लोग जो कर रहे हैं उससे कर्म फल कट जाएंगे, लेकिन और कर्म फल तो कटेंगे ही, साथ में ज्ञान भी आएगा भगवान की कृपा से, अपनी भी अनुभूति होगी, भगवान की अनुभूति भी होगी। लेकिन अगर हम लोग इन तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, सब उल्टा होगा, कर्म बंधन भी होगा, अपने स्वरूप को जान भी नहीं पाएंगे और भगवान में श्रद्धा भी नहीं होगी। तो इसीलिए टोटली अपोजिट है। तो इसीलिए जब हम लोग बुद्धि योग करेंगे, निष्काम कर्म योग करेंगे, भक्ति योग करेंगे, तो ये जो कार्य है यही इसमें ही गुण है, दिव्य गुण कार्य में ही है कि वो कर्म फल को काट देगा, हमारी अविद्या काट देगा। समझ में आया? ठीक, हम लोग रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय 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 कृष्ण। जय।